नॉर्मली वैसे मैं अपने घर पे सेलिब्रेट करती हूँ हर दिवाली, लेकिन ये दिवाली इस सेट पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। यहाँ सिर्फ किसी चीज़ की कमी है तो वो मेरी बेटी की कमी है। उसके अलावा मेरे को लगता है ये मेरे अब तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दिवाली है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लक्ष्मी की ही पूजा होती है और लक्ष्मी मिलने वाली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये तो लाइफ की ऐसी अचीवमेंट है जो बाकी लोग तो मेरे ख्याल से फुलफिल बहुत कम ही कर पाए होंगे कि मतलब शहंशाह के साथ दिवाली सेलिब्रेशन। थैंक यू सर। All right. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं अमिताभ बच्चन पेश करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज अगर कोई आसमान से झांक कर नीचे देखे तो उसे पूरा हिंदुस्तान जगमगाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज दीपावली का त्यौहार है। वैसे देखा जाए तो ये त्यौहार इंसान की कोशिशों और इरादों का त्यौहार है, और ये त्यौहार हम सब के लिए एक सीख है। और वो सीख ये है कि अंधकार को दूर करने के लिए हमें किसी सूरज को जमीन पर लाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ दिए यदि हम मिलकर एक साथ जला दें तो हम जीवन के किसी भी अंधेरे को दिन के उजाले में बदल सकते हैं। और शायद यही इंसान की कोशिश का परिणाम है, क्योंकि दीपावली में जो अमावस की रात होती है पूनम की रात से भी उजली होती है। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कोशिशों से जीवन में खुशियों के दीपक जलाने का इरादा लिए मेरे सामने बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से आई एक फिशरीज ऑफिसर जिनका नाम है चंचल ठाकुर। चंचल ने अपनी 2 लाइफलाइन की सहायता से 6,40,000 रुपए कल ही जीत लिए थे। आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर हम यही चाहते हैं कि लक्ष्मी जी, जिन्हें चंचला भी कहा जाता है, वो चंचल पर अपनी कृपा बरसाएं और इन्हें ढेर सारे इनाम राशि के रूप में इनकी गोद में भरें। तो चंचल जी, आपको बहुत बहुत बधाई दीपावली की। थैंक यू सर। सर, मैं आपको भी हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ, और जितने भी यहाँ ऑडियंस हैं उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बहुत दीपावली। बहुत धन्यवाद। तो चंचल जी, आपके छोटे भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार एक बार फिर आपका, और तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। तो चंचल जी, 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए थे। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया था। 8वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि संदूक है वो खुल जाता है। 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपए के लिए 15वां प्रश्न, ये अब संदूक खुल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस संदूक में अपना हाथ डालें और 1, 3, 7, 5 जो भी आपको मिलेगा आप ले लें और जीत करके यहाँ से जाएं। हमारे जितने भी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन लाख रुपए का विजेता बनता है। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। नवा प्रश्न चंचल जी, 12,50,000 रुपए। आज इस खेल का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों में इनमें से किस जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फ्लोर एक्सरसाइज, बी पोमेल हॉर्स, सी बैलेंस बीम, या डी वॉल्ट। सब बैलेंस बीम और वॉल्ट पे तो दोनों करते हैं, वो मुझे आइडिया है, वो मैंने देखा है, पर ए और बी में से कोई हो सकता है। ओलंपिक खेलों में इनमें से किस जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं? ओनली। सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। ओके, कौन सी लाइफलाइन? 2 आपकी चली गई हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर, फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? ओके, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय।
और वो 3 नाम बताएं जिनसे चंचल ठाकुर जी बात कर सकती हैं। किनसे बात करना चाहेंगे? मैं नीरज कुमार से बात कर। नीरज कुमार जी, पूर्णिया में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। नीरज कुमार, पूर्णिया। देखें उनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। क्या कर रहे हैं आजकल ये बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं। बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। ओके। हेलो। नीरज कुमार जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी कृपा से। अरे सर, मेरे सब आपकी दया है सर, आपकी कृपा से, हमें भगवान की कृपा से सब लोग हैं सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज कुमार जी, मेरे सामने चंचल ठाकुर जी बैठी हुई हैं। अरे वाह सर। चंचल ठाकुर जी एक प्रश्न पर आकर के अटक गई हो, उसका जवाब नहीं मालूम उनको। जी सर। तो आपसे मदद मांग रही हैं। वो अभी अपनी ही आवाज में जी सर। प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शन देंगी आपको, ABCD। जी सर। और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा सही उत्तर। जी जी सर। तैयार हो जाइए। जी सर, तैयार है। चंचल, बहुत होशियारी से पूरा प्रश्न पढ़िएगा, अच्छी तरह से ऑप्शन दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। नीरज, हाँ सर सर। ओलंपिक खेलों में इनमें से किस जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं? अच्छा, ओलंपिक खेलों में। हाँ। फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, बैलेंस बीम और वॉल्ट। फिर से आप ऑप्शन बोलो। फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल फ्लोर हॉर्स। एक्सरसाइज। श्योर? नहीं नहीं नहीं, फिर से आप नाम बोलो, नाम नहीं सुनाई दे रहा। फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, बैलेंस बीम या वॉल्ट, जल्दी बोलो। सॉरी, क्लियर नहीं है। नहीं आता? केवल नहीं, महिला, क्लियर नहीं है। जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती हैं। अच्छा, जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती। फ्लोर एक पहला फ्लोर है ना? हाँ, दूसरा? बस नहीं हमेशा यही होता है। आता। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसीलिए मैंने आपको चेतावनी दी कि आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, फिर आप और आसान तरीके से अपने फोन फ्रेंड को बता सकती हैं। सर, इनको आता ही नहीं होगा ना, तो इसलिए नहीं बता पाए। इनको आता। अगर आता अभी होता जब तो फोन पे थे तब आपने नहीं कहा उनसे ये, जब वो चले गए तब आप बोल रही हैं कि इनको आता ही नहीं टाइम होगा। नहीं था, बाद में बोलूंगी। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी, अब क्या करना चाहेंगी? सर, फ्लोर एक्सरसाइज लग रहा है। श्योर है आप भी गेस कर रही हैं? नहीं। आपके पास 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी बाकी हैं, जिनमें से एक आप और इस्तेमाल कर सकती हैं। सर, पार पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, पावर पपलू को अंकित किया जाए। और कौन सी लाइफलाइन को आप दोबारा जीवित करना चाहेंगे? सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अब जीवित हो गई है और ऑडियंस अपने हाथों में आप अपना वोटिंग मीटर रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। अधिकतर जनता कह रही है फ्लोर एक्सरसाइज, मुझे भी यही लग रहा 67%। है। 15% मिले हैं बी को, 13% दिया है सी और 5 डी को। सर, मैं जनता के साथ जाऊंगी। भरोसा है आपको उनके ऊपर? हाँ, क्योंकि मुझे भी यही लगा था। आपको भी यही लगा? फाइनल आंसर बताइए। ए, फ्लोर एक्सरसाइज। कंप्यूटर महाशय, फ्लोर एक्सरसाइज ए पे ताला लगाया जाए। जनता पे आपने भरोसा किया, पता नहीं कि उन्होंने आपको सुना सुनी आगे किया खुद अपने आप। या अपने मन से उन्हें लगाया। यदि अपने मन से उन्होंने किया है तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आपका जो उत्तर है वो गलत है। सही उत्तर है बैलेंस बीम। बैलेंस भी। बैलेंस बीम के ऊपर मर्द नहीं आते, ओके। केवल महिलाएं ही करती हैं और जनता ने शायद इन्हीं की बात सुन करके उसको ऊपर दबा दिया बटन। दबा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका उत्तर गलत है। द बैलेंस बीम इज एन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स apparatus as well as the name of the event performed using the apparatus.
सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जी इसका। जी जी, कोई बात नहीं। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। आपने कहा था कि अगर आप यहाँ से कुछ धनराशि ले जाएंगे तो बहुत से काम करना चाहती हैं, लेकिन उसमें प्रमुख काम जो था हाँ जी। वो ये कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं सड़कों पे, उनकी देखभाल के लिए आप एक घर बनवाना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतनी धनराशि से आपका ये काम पूरा हो जाए। तालियों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको चंचल जी, और हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद आपका। और जाने से पहले हम आपको एक छोटी सी अपनी तरफ से भेंट देना चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर। ये पूरी टोकरी जो है ये कैडबरीज की है। थैंक यू सर। खूब मीठा खाइए और अपने जीवन में भी मिठास फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम दिस वे। थैंक यू। और अब जैसा कि आप जानते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाएगा। हमारे कंटेस्टेंट जो बचे हुए हैं यहाँ पर, उनके साथ तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों के शीर्षकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से सजाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। A D-Day, B R Rajkumar, C ABCD anybody can dance, या D BA pass। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आई ABCD एनीबॉडी कैन डांस, क्योंकि A आता है वहां। फिर आता है D BA पास, B से शुरू होता है। उसके बाद A D-Day जो कि D से आरंभ होती है टाइटल, और अंत में है B R राजकुमार। आइए देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो ये है भारती कुमारी जी रह गई। और सबसे तेज जवाब किसका है? सूरज तिवारी जी। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज, वेल प्लेड। तो अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। सूरज तिवारी जी सबसे अव्वल नंबर पर रहेंगे, और उनके बाद जो आते हैं वो है स्वप्ना आर्या, फिर उसके बाद बलराम शर्मा जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, शेफाली, लता और भारती कुमारी। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर दूसरा प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी से शुरू करते हुए 2013 में भारत में मनाए गए या मनाए जाने वाले इन धार्मिक अवसरों को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए मकर संक्रांति, बी क्रिसमस, सी ईद उल फित्र, या डी गुरु नानक जयंती। यहां भी समय समाप्त हो गया है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले जो मनाया जाता है वो है मकर संक्रांति 14 जनवरी को, ए। फिर आता है सी ईद उल फित्र 9 अगस्त को, ये बीत चुका है। डी फिर आता है गुरु नानक जयंती, विल हैपन ऑन द 17th of November। और अंत में है बी क्रिसमस, विच विल हैपन ऑन द 25th of December। ए सी डी बी है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया? केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब है शेफाली नायक। बहुत बहुत बधाई आपको शेफाली जी। तो लीडर बोर्ड पे जो पोजीशन बनती है, सूरज तिवारी जी पहले नंबर पे थे। अब जो लीडर बोर्ड की दूसरे क्वेश्चन के बाद बनती है वो है ये। सपना आर्या जी आप अव्वल नंबर पर है 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 10.781 सेकंड्स पर। शेफाली नायक उसके बाद है जो कि 12 सेकंड पे है तकरीबन, फिर हैं सूरज तिवारी इत्यादि। अब आ रहा है अंतिम प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व की इन भौगोलिक विशेषताओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उत्तरी ध्रुव, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा, या डी दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल।
समय समाप्त हो गया है। अब घोषित करना है कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और वो सही क्रम है ये कि सबसे पहले आता है ए उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, फिर उसके बाद आता है सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, फिर आता है बी इक्वेटर भूमध्य रेखा, और अंत में है डी दक्षिणी ध्रुव द साउथ पोल। नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, साउथ पोल, ए सी बी डी। इसी क्रम में देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? स्वप्ना आर्या का। तो देवी और सज्जनों, देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। स्वप्ना आर्या, परफेक्ट। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। बिग हैंड फॉर स्वप्ना आर्या। ठीक है, तालियां बजती रहें स्वप्ना जी के लिए। तो अब 3 दिनों के इंतजार के बाद और बहुत सारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सवालों के जवाब देने के बाद आखिरकार आज दीपावली के दिन हॉट सीट पर बैठ गई हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की स्वप्ना आर्या जी। यहाँ पर आप अपने शायद पतिदेव के साथ आई हुई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। आपके मामा जी भी हैं, नमस्कार। शुभ नाम बताइए आप अपना। अशोक जायसवाल। और भाई साहब आपका? मेरा नाम विशाल आर्य। तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। स्वप्ना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। और बहुत जल्दी आपको मैं गेम के रूल समझा देता हूं। पहला प्रश्न आएगा 5000 का, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न तक। 7 करोड़ रुपए, 5 लाइफलाइन है आपके पास, जिनमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। 2 पड़ाव, चौथे प्रश्न पे 40,000 और 8वें प्रश्न पे 6,40,000। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। स्वप्ना आर्या जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या किसी महिला के गर्भवती होने की संभावना को भी व्यक्त करता है? ऑप्शन सुनिए। ए दिन ढलना, बी दिन टलना, सी दिन काटना, डी दिन चढ़ना। संभावना, गर्भवती होने की संभावना को व्यक्त करता है ये कोई एक वाक्य। सर दिन चढ़ना। दिन चढ़ना श्योर है? जी। फुल्ली फाइनली? जी फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? जी जी। दिन चढ़ना, डी पे ताला लगाया जाए। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके स्वप्ना आर्या जी। मानव शरीर के किस अंग की शोभा बढ़ाने के लिए करधनी पहनी जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए ईयर, बी वेस्ट, सी शोल्डर, डी रिस्ट। कान, कमर, कंधा या कलाई। करधनी। सर बी वेस्ट। बी वेस्ट, जी। कमर पे श्योर है? जी, ताला जी, लगाने लायक? जी जी जी। कमर, वेस्ट, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। हार जीत गई है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। यह है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किसकी आवाज है? ऑडियो चलाया जाए कंप्यूटर महाशय। मैं जिस खानदान से आती हूँ और फैमिली से आती हूँ, आई फील वी लव सिनेमा। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, तो फॉर मी इट्स अबाउट सिनेमा, इट्स अबाउट लव फॉर सिनेमा, डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। अलग अलग किरदार निभाने की इच्छा रही है, हमेशा रहेगी। जैसे मेरे दादाजी ने किया है, करिश्मा ने किया है, शमी जी, शशि जी, चिंटू अंकल, सब ने। ऑप्शन सुनिए। ए सोनम कपूर, बी एकता कपूर, सी करीना कपूर या डी श्रद्धा कपूर। सर आंसर इज सी करीना कपूर। सी करीना कपूर? जी। फुल्ली फाइनली? जी फुल्ली फाइनली करीना कपूर। करीना कपूर फुल्ली फाइनली लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। सी इज द राइट आंसर। 20,000 रुपए जीत गई आप।
करीना कपूर जी बात कर रही थी, शायद कोई इंटरव्यू चल रहा था उनका, इसमें उनसे पूछा गया था। और आपको मालूम है कि इनका परिवार जो है ये अरसों से सिनेमा जगत में है। पृथ्वीराज कपूर ने शुरुआत की और उनके दरअसल उनके पिताजी ने भी काम किया है। जी, आवारा फिल्म देखी होगी आपने? राज कपूर जी। एक उसमें कोर्ट सीन था जिसमें जज की भूमिका जो है वो पृथ्वीराज जी के पिताजी ने निभाई थी। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न 40,000 रुपए का। सपना आर्य जी ध्यान से खेलिए। चौथा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि मुजफ्फरपुर जिला बिहार में है तो मुजफ्फरनगर जिला किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर या डी झारखंड? मुजफ्फरपुर जिला बिहार में है, मुजफ्फरनगर जिला जो है वो किस राज्य में है? सर ए उत्तर प्रदेश। श्योर है? जी जी, फुल्ली फाइनली उत्तर प्रदेश। वाह क्या बात है, उत्तर प्रदेश। ये भी ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय, आप बिल्कुल सही है। 40,000 रुपए जीत गई हैं और चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों, वेल प्लेड। आप रखिए अपने पास। जी सर, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। जी हाँ बोलिए। सर एक्चुअली ना मैं जब बात करती हूँ तो मैं बहुत हड़बड़ बात करती हूँ। बहुत लोगों को ना सर समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज मैं इतना हड़बड़ बोलती हूँ। तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि ना प्लीज़ तुम या तो पहले कुछ मतलब शांत हो जाओ और धीरे धीरे बोलो, या तो पहले हंस लो बहुत और फिर उसके बाद बोलो। पर सर मुझे ना वो आप जो होस्ट करते हैं ना इतने अच्छे से एकदम क्लीन डिक्शन के साथ, सर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो सर अगर आप मुझे सिखा सके कुछ 2 लाइनें अच्छे से होस्ट करने की तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल सर। अच्छा जी, एक काम करते हैं। जी जी जी, 2 काम करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 काम, चलिए। हाँ जी सर। अब आपके सामने आने वाला है 80,000 रुपए का प्रश्न। जी जी जी, तो आप अब इस प्रश्न को अपने आप मैं बुलवाइए। पढ़ूँ? अच्छा, क्या कहेंगे आप? प्रश्न आने दीजिए तब नहीं मैं नहीं बोलूँ। नहीं, उसको थोड़ा सा न्योता देना होता है ना आने ओह, से अच्छा। पहले। इनविटेशन देना पड़ता है। अच्छा, इनविटेशन देना तो आप पड़ेगा। इनविटेशन देखिए हमारा कंप्यूटर जी सब समझ जाएगा। अच्छा लेकिन आप अपना नाम लीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा। अच्छा। अब सपना जी आपके सामने आ रहा है खेल का 5वां सवाल, जो है 80,000 रुपए के लिए। पूरा नहीं किया आपने वाक्य। सॉरी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और स्क्रीन के ऊपर जो आया है वो है ये कि किस साम्राज्य के शासक ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में जंतर मंतर बनवाया था? ऑप्शन सुनिए। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी जैसलमेर या डी भरतपुर? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। ओके, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए? ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। देवी और सज्जनों, आपका समय आ गया है। वोटिंग मीटर्स में हाथ आप अपना दबाइए और बताइए 10 सेकंड के अंदर कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। समय शुरू होता है अब। सत्तर % मिला है जयपुर को। ए, सी और डी को 12, 6 और 12%। क्या करना चाहेंगे आप? जी, मैं जनता के साथ जाना चाहूँगी। जनता के साथ जाना चाहेंगे जी आप? जी जी जी। इतना भरोसा है आपको? जी 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 जी। खेल इतना तो आप भरोसा है। देखती रही हैं, कई बार जनता जो है वो गुमराह कर देती है। हाँ सर, गुमराह कर देती है, बट सर मैक्सिमम टाइम्स करेक्ट रहती है। चलिए क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया जाए। फुल्ली फाइनली जयपुर पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बी को ताला लगाइए। जनता बिल्कुल सही। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। These astronomical instruments were built by Maharaja Jai Singh II, and the observatory at Delhi was the first to be built. जी जी। तो उस जमाने में देखिए कैसे उन्होंने जंतर मंतर बनाया एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, और जो भी उसके प्रश्न उठते थे उसको जानने के लिए। आप पढ़ी लिखी हैं जी। और कई बार आपके जीवन में संकट आया कि शायद आपको ये अवसर नहीं दिया जाएगा आगे शिक्षा प्राप्त करने की। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी जी श्योर। लेकिन पहले हमारा जो वीडियो क्लिप है जो कि आपके ऊपर बना हुआ है उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों पे बहुत बंदिशें हैं और मेरी शादी मेरे पढ़ाई के दौरान ही करा दी गई थी।
मैं अपने पति से पहली बार अपने सगाई पे मिली थी और उसके बाद सीधे मेरी मुलाकात उनसे शादी के मंडप पे ही हुई थी। मेरे सास ससुर थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बहुएं घर के बाहर निकलें, कामकाज करें, क्योंकि उनका मानना है कि बहू का प्रथम कर्तव्य होता है घर की देखभाल करना, अपने बच्चों को संभालना, घर का कामकाज करना। वो नहीं चाहते हैं कि घर की बहुएं ज़्यादा क्वालिफाइड हों, घर के मर्दों से ज़्यादा कमाएं या ज़्यादा ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं। कॉलेज के दिनों में मैं काफ़ी ही कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट किस्म की इंसान थी। अपने विचारों को व्यक्त करने में मैं ज़रा भी नहीं हिचकिचाती थी। पर जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैंने इस बात को अपना लिया है कि मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती। इस वजह से मैं काफ़ी डरपोक और सहमी हुई किस्म की हो गई हूँ। बट ठीक है, ऐसा धीरे धीरे मैं पत्थर काट के रास्ता बनाना जानती हूँ। घर में किसी को भी नहीं पता कि मैंने अपना डबल पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, सिवाय मेरे पति के। मैं काफ़ी बहाने बना के एग्ज़ाम्स देने जाती थी। कभी मम्मी के घर जाने का बहाना, कभी बाज़ार जाने के बहाने, ऐसे जा के मैंने अपनी परीक्षाएं दी है और अपना डबल पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जो मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मैंने भी कुछ अचीव किया है, मैंने भी कुछ हासिल किया है। और मुझे लगता है कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास मुझ में वापस दिला देगा और मुझे एक सशक्त व्यक्ति बना देगा। कितने खूबसूरत विचार हैं आपके, बहुत ही सुंदर विचार। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत उम्दा मिसाल आपके सामने। इन्होंने कहा कि हालांकि इनको घर गृहस्थी का काम संभालना था, लेकिन फिर भी शिक्षा की ओर इनका ध्यान गया और घर बैठे बैठे बिना किसी को बताए, पतिदेव के अलावा, आपने पोस्ट ग्रेजुएट 2 बार। मंच, हाँ जी सर, ये ऑफिशियल मंच है जहाँ मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि हाँ मैं एक डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। और पतिदेव जी, आपको मैं भी बधाई देता हूँ कि आपने इनको अनुमति दी कि आगे पढ़ाई प्राप्त कर सके। सर ये तो इनकी मेहनत थी और आपने हमेशा सपोर्ट भी मैं किया। तो मात्र समर्थन करता था। जी जी जी। आगे भी कुछ आगे पढ़ने का इरादा है? जी, पढ़ने का इरादा है। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम्स देती रहती हूँ। मेरे को विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँच जाऊँगी। जी। मुझे सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है सर। लेकिन जो इससे पहले कुछ बात सुनी हमने आपके वीडियो क्लिप में, जी। वो ये कि आपके जो इन लॉज हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं जी। और शिक्षा आगे देने के लिए इनका कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले स्वप्ना जी के जितने भी समधी हैं उनको मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि इस तरह की विचारधारा आप अपने मन में से निकाल दें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। जी। और बराबरी का दर्जा जो है उसे हासिल करना चाहिए हमारे समाज में। ये बहुत आवश्यक हो गया है। तो मेरे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि ऐसा न सोचें। देखिए, आज ये अपने बल पर शिक्षित होकर के यहाँ पहुंचे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का। स्वप्ना आर्य जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। रामायण के अनुसार इनमें से किसे अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का वरदान था? ए सुग्रीव, बी भरत, सी दशरथ, डी हनुमान। सुग्रीव, भरत, दशरथ या हनुमान। वरदान था कि ये अपनी मृत्यु चुन सकते हैं। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी स्वप्ना जी, कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगी? इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और वो 3 नाम बताएं जो स्वप्ना जी ने दिए हैं आपको, और उनकी तस्वीर भी साथ में हो। ये देखिए, सौरभ है ये दिल्ली से, असीम प्रकाश हैं कोलकाता से, और मणिराम जायसवाल ये भी मणिराम कोलकाता जायसवाल जी से। कौन है ये आप? ये मेरे ससुर जी हैं। आपके ससुर जी हैं? जी। अच्छा, कोलकाता में मणिराम जायसवाल जी को फोन लगाया जाए। पता नहीं मेरी बातचीत कैसे होगी इनसे। अब उनसे बात करना पड़ेगा। जी। ईश्वर ही बचाए हमें। लग गया टेलीफोन। हेलो मणिराम जायसवाल जी। हेलो मणिराम जायसवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।
धन्य हो गया मैं कि आपने हमारी आवाज सुन ली। अरे सर असल में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। चलिए बात करने दीजिए अभी। हेलो। हाँ जी मनीराम जायसवाल जी। हाँ जी। मेरे सामने। सर कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं सर ठीक ठाक हूँ। स्वप्ना आर्या जी हॉट सीट पर विराजमान है। वेरी गुड सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे उत्तर मांग रही हैं। ये आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी। अच्छा। उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD। हाँ हाँ सर। कोई एक ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है और वो आप बताइए कि सही है या नहीं। अच्छा सर। तो अब जो आवाज आने वाली है वो स्वप्ना जी की है। ठीक है सर। स्वप्ना जी बोलिए। पिताजी, रामायण के अनुसार इनमें से किसको अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का वरदान था? सुग्रीव। रामायण के अनुसार इसमें से किससे अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का वरदान था? सुग्रीव, भरत, दशरथ, हनुमान। किसको किसको अपनी इच्छा से मृत्यु चुनने का वरदान था? सुग्रीव, भरत, दशरथ, हनुमान। कौन कौन? इच्छा से मृत्यु चुनने का वरदान था। सुग्रीव, भरत, दशरथ। नाम बताओ चारों का। सुग्रीव, भरत, दशरथ, हनुमान। कौन कौन? सुग्रीव, भरत, दशरथ, हनुमान। दशरथ, हनुमान, भरत और कौन? सुग्रीव। पिताजी जल्दी। ठीक ठीक ही चल पड़ी हैं। 2 और लाइफलाइन है आपके पास। सर 50-50। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। ये 50-50 एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं स्वप्ना जी। इसको अंकित किया जाए और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शन जो है ये मिट जाएंगे। अब कंप्यूटर जी उन्हें मिटा दीजिए। दशरथ या हनुमान, इन दोनों में से एक सही है। सर हनुमान। श्योर? जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। हनुमान डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं आप। 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 1,60,000 रुपए जीत चुकी हैं। जी। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी जी जी। 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सानिया मिर्जा ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर सन 2013 चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कैरा ब्लैक या कारा ब्लैक, बी रैंक्स्टा सेंटोनिया, सी वीरा दुशेविना या डी नूरिया वीव या वीवेस। सब के सब बड़े भयंकर नाम हैं। जी 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 जी। सर ए कारा ब्लैक। श्योर है? जी जी जी। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। कैरा ब्लैक ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गई। कारा ब्लैक जिम्बाब्वे की हैं और कारा ब्लैक और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने वीरा दुशेविना और रैंक्स्टा सेंटोनिया को जोड़ी के सीधे सेटों में उन्होंने हराया था चीन में। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वप्ना जी ये रहा। किस ग्रह पर चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जुपिटर, बी मार्स, सी नेपच्यून या डी सैटर्न। बृहस्पति, मंगल, वरुण या शनि। Which planet has the strongest magnetic force? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टाइमर जी। कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 2 हैं। फ्लिप द क्वेश्चन और समय पपलू। पावर पावर पपलू इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, पहले इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और कौन सी लाइफलाइन आप जीवित करना चाह रहे हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, ऑडियंस आपकी एक बार फिर
बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और 10 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 33% दिया है जुपिटर को, 35% मिला है मार्स को, सी और डी 14 और 18। अब अपना दिमाग लगाइए, टुकुर टुकुर जी चल पड़े। जी 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 सर। आप लॉक कर सकती हैं या क्विट कर सकती हैं। What were you thinking? सर आई वाज थिंकिंग जुपिटर। You were thinking Jupiter। और अब क्या सोच रहे हैं आप? सर अब तो कंफ्यूजन हो गया और बढ़ गया सर। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड रह गए। सर आई विल क्विट। You will quit? यस सर। Sure, फाइनल उत्तर आपका यस ये। सर, यस सर, आई विल क्विट। कबीर महाशय, 3,20,000 रुपए जीतने के बाद स्वप्ना आर्य जी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रही हैं। ये गेम को क्विट करना चाहती हैं। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप ये क्विट कर सकें। 3,20,000 रुपए का चेक मैं आपको अभी देता हूं। $3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया है। जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही तो उत्तर क्या होना मैं ए चाहिए। जुपिटर पे लॉक करती हूँ। एक जुपिटर पे लॉक करती हैं आप। ओके, कंप्यूटर महाशय, जुपिटर ए पे लॉक किया जाए। सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। जुपिटर is the right answer. The Earth has a strong magnetic field, but Jupiter's magnetic field at the top of its clouds is 10 times stronger than that of Earth. कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आप जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, अभिनंदन इनका। और हम अब इनसे विदा लेते हैं। वेल प्लेड, थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से दिवाली की भेंट है। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर स्वप्ना जी। तो कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इन शब्दों को सही क्रम में इस प्रकार जोड़ें कि ये केबीसी खेल की एक विशेष प्रतियोगिता का नाम बन जाए। ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जैकपॉट, बी घर, सी जीतो, डी बैठे। ए जैकपॉट, बी घर, सी जीतो, डी बैठे। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बी घर, उसके बाद डी बैठे, फिर आता है सी जीतो और अंत में है ए जैकपॉट। घर, बैठे, जीतो, जैकपॉट। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका? सूरज तिवारी जी। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज। पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि सूरज तिवारी जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, उसके बाद लता जी हैं, फिर अशोक कुमार, भारती, शेफाली और बलराम। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न आने वाला है और आपका प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन वस्तुओं को इनमें पानी रखने की मात्रा के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्याली, बी बाल्टी, सी केतली या डी चम्मच। टी कप, बकेट, केटल, स्पून। ए, बी, सी, डी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि क्या क्रम बनता है इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी चम्मच, जिसमें 5 to 15 मिलीलीटर्स पानी पड़ सकता है या इकट्ठा हो सकता है। फिर ए प्याली है 150 मिलीलीटर। फिर आता है सी केतली 1.5 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। और अंत में बी बाल्टी 10 to 20 लीटर्स कैन बी फिल्ड इन इट। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। इन सब लोगों ने सही उत्तर दिया। भारती कुमारी जी ने उत्तर ही नहीं दिया। और सबसे कम समय में जिसने जवाब दिया है वो है
शेफाली नायक। तो लीडर बोर्ड पे अब क्या स्थिति बनती है ये देखा जाए। पहले सूरज तिवारी जी आगे चल रहे थे, उसके बाद लता जी थी, और जो अब लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है वो है ये। सूरज तिवारी जी आप अव्वल नंबर पर आ गए हैं, उसके बाद है अशोक कुमार, फिर लता, फिर शेफाली, बलराम और भारती। 2 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दिया है 8.928 सेकंड्स में। लेकिन अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन साहित्यिक कृतियों को इनकी रचना के अनुसार सही क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए कौटिल्यज अर्थशास्त्र, बी बाबरनामा, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया या डी गीतांजलि। कौटिल्यज अर्थशास्त्र, बाबरनामा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीतांजलि। समय समाप्त हो गया है देवियों और सज्जनों। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या बनता है। सबसे पहले कौटिल्यज अर्थशास्त्र जो कि 4th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन ईरा। फिर आया बी बाबरनामा जो कि 16वीं सेंचुरी में आया, कॉमन ईरा आपको बोलते हैं CE। उसके बाद आए गीतांजलि इन 1910 और अंत में डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन 1946, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिखा था। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों का सही उत्तर बनता है। केवल एक भारती कुमारी जी इस राउंड में आप सबसे अव्वल नंबर पर आई हैं, बाकी लोगों ने जवाब ही नहीं दिया है। अब देखना है कि हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सूरज तिवारी जी, बस ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया 8.928 सेकंड्स में और आप विजेता हो गए हैं। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो देवियों और सज्जनों, आप मेरे सामने बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट तेरी गढ़वाल उत्तराखंड से आए सूरज तिवारी जी। ये सलमान खान और महेंद्र सिंह धोनी से मिलना चाहते हैं, और न सिर्फ मिलना चाहते हैं, उन लोगों के साथ डिनर पे भी जाना चाहते हैं, या उनको निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो आपके पास आए खाना खाने के लिए। जी सर, जरूर, क्योंकि दोनों ही काफ़ी फेमस स्टार हैं हमारे बॉलीवुड के और क्रिकेट के। दोनों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी है बॉलीवुड में और अपनी अपनी क्रिकेट अपनी अपनी फील्ड में। तो ऐसे लोगों से मिलकर और सर आपसे यहाँ आके मिलने का मौका है, तो सर बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है लाइफ जी। थोड़ी सी शिकायत है आपसे मुझे, सर। उन दोनों को आप ले जाएंगे खाने पर, हमको नहीं बुलाया आपने। सर उनको तो यहाँ बैठ के आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। सर बुलाया तो बाहर वालों को जाता है, अपनों को थोड़ी। आप तो हमारे अपने हैं। ये आप पहले से सोच करके आए थे। जी सर, कोई जरूर। बात नहीं। तो सूरज जी बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। आपके साथ कौन कौन है? आपकी माता जी आई हुई हैं यहाँ पर। नमस्कार। आपका नाम? पुष्पा तिवारी। पुष्पा जी, और साथ में मेरे फादर और मेरी सिस्टर। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके सूरज, बहुत जल्दी मैं आपको रूल्स पढ़ देता हूँ। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम 15वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 7 करोड़। 5 लाइफ लाइन्स हैं जिनमें से केवल 4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हैं आप? जी सर। तो अब देवियों और सज्जनों, शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। सूरज तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू परंपरा अनुसार किनके बीच गठबंधन की रस्म निभाई जाती है? और आपके ऑप्शन हैं ये। ए पिता पुत्र, बी ससुर दामाद, सी पति पत्नी या डी ननद भाभी। सी पति पत्नी। सी पति पत्नी। फुल्ली फाइनल आपका ये जवाब है? जी सर। पति पत्नी सी पे ताला लगाया जाए। 5,000 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000। रेडी सूरज जी? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल को हुतुतु के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए खो खो, बी मल्लखंब, सी गिल्ली डंडा या डी कबड्डी।
डी कबड्डी। श्योर? जी सर, कबड्डी। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीरा महाशय, डी कबड्डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में इसको हुतुतु कहते हैं। 10,000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए का है। तैयार हैं सूरज जी? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप 1 करोड़ में से 100 लाख घटाएंगे तो अंत में आपको क्या हासिल होगा? ऑप्शंस आ, ए 0, बी 10,000, सी 1 लाख या डी 1 मिलियन। 0, A0। A0 श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनली श्योर? जी सर। 0 ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न है खेल का पहला पड़ाव, चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा सूरज जी। ये गाना किस फिल्म से है? गाना बजाया जाएगा अभी, आपको बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनाइए कंप्यूटर जी। ऑप्शन सुनिए, ए घर चक्कर, बी फुकरे, सी रमैया वस्तवैया या डी ग्रैंड मस्ती। सर बी फुकरे। बी फुकरे श्योर है? श्योर सर। फिल्में वगैरह देखते हैं, ऐसा लगता है बहुत। जी सर, टीवी में आ जाती तो देख ही लेता। टीवी मैगजीन तो देख ही लेते हैं। चलिए फुकरे बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये भी सही उत्तर आपका। आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और 40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। 40,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव। 40,000 रुपए आपके हो गए हैं। रखिए इसे आप अपने पास। इस गाने का नाम है अंबर सरिया। गायिका है सोना महापात्र। संगीत दिया हुआ है राम संपत जी ने। और इस फिल्म का नाम जैसे कि आपने कहा, फुकरे। आपने देखी थी ये फिल्म? जी सर, देखी थी। कैसी लगी आपको? सर काफी अच्छी है। काफी अच्छी, अद्भुत है। अलग अलग किस्म की कहानी। अभी मेरी किस्मत भी सर उन्हीं की तरह ही हो गई है। हाँ, आपकी किस्मत भी उन्हीं की तरह हो गई है। जी सर, क्योंकि लास्ट में सबने सोचा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन एन मौके पे आपको विजय प्राप्त हो गई। जी सर। एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके ऊपर हमने, उसको पहले देखते हैं। जी सर। मैं अभी सीए स्टडीज़ कर रहा हूँ और अभी मेरी आर्टिकलशिप चल रही है साउथ एक्स में। पूरे वीक हम जल्दी उठ के ऑफिस जाओ, क्लाइंट प्लेस जाओ, तो मैं सोचता हूँ कि संडे को थोड़ा एंजॉय करें और पूरे दिन थोड़ा मैं लेट उठता हूँ, अपनी पूरे टायर्डनेस को दूर करने की कोशिश करता हूँ। मम्मी कहती है कि घर में बैठे बैठे सो रहा है, सच्चा कि थोड़ी घर के काम कर ले। मम्मी वैसे कहती है कि वॉशिंग मशीन लगा ले, कह देती है दूध ले आ, कभी सब्जी ले आ, तो उन सब में ही फिर टाइम निकल जाता, तो मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाता अपना संडे। जो सबसे बुरा काम मुझे लगता है वो है सब्जी लाना, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते तो काफ़ी शाय फील होता है। कहते हैं मम्मी मेरे को बड़ी फील होती है, मेरे को मत बताया करके मैं सब्जी लाऊं, मेरे दोस्त को देखेंगे, मेरे को औरत के बीच में रेडी वाले के सामने मैं ऐसा इंसान हूँ जो खड़ा करूँगा। मम्मी सारा काम करती है तो अगर हम भी थोड़ी हेल्प कर ले तो फिर अच्छा लगता है कि थोड़ा काम कर लिया मम्मी के साथ तो अच्छा है। पर ये सोचता हूँ कि अब दोबारा ना भेज दे कहीं, तो वो अच्छा नहीं लगता। सब्जी वगैरह खरीदना जो है आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये महिलाओं का काम है। माता जी, आप इन्हें क्यों भेजती हैं सब्जी लेने? सर मैं कहती हूँ कि सूरज कभी कभी सब्जी भी लाया कर, मैं थक जाती हूँ, घर का काम देखती हूँ, ये इसके लिए कभी कभी लाता, कभी नहीं लाता। ये हर बार नहीं भेजती हैं आप इन्हें? नहीं जी नहीं। लेकिन ये बहुत शर्मिंदा है वहाँ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका कुछ उपाय निकालिए आप। ओके सर, कभी आप गए हो सब्जी लेने? बिल्कुल। कितनी बार सर? रोज मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ। तो रेट वगैरह सब बार्गेनिंग कर लेते हो आप उनके साथ? बिल्कुल बार्गेनिंग करता हूँ मैं। बट सर वो भी वो जो दाम बोलते हैं वही दाम मैं दे देता हूँ। सर आपको देख के तो वैसे ही वो सब्जियों के रेट भी भूल जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं,
ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चलिए हमारे साथ कभी, मैं आपको ले चलूंगा। हमारे घर के 2-3 गली छोड़ करके वहाँ सब्जी की दुकान है, वहाँ चलिए हमारे साथ। कुछ नहीं होता है, आराम से सब्जी वब्जी खरीद सकते हैं। आलू का दाम बताओ। प्याज गड़बड़ कर गया यार। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 21 ईयर्स 21 की है जी। आपके जीवन में जो अब अगला कदम होगा वो क्या होगा? सर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है लाइफ में वो ये है कि मैं अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं और अच्छा पढ़ सकूँ और कर सकूँ, अपनी फैमिली को और सपोर्ट कर सकूँ। क्योंकि हमारी फैमिली, मेरे फादर ने हमारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, हमें हर चीज़ दी है लाइफ में। तो हम चाहते हैं कि यार अब पापा, जब हमारे पापा आराम करें और आप उनके लिए काम करें। जी सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि आजकल भिंडी का क्या भाव चल रहा है? सर भिंडी तो आजकल वही 30-35। 30-35 जी। आलू? आलू भी सर 20 आलू। मटर? सर मटर के रेट अप्रॉक्स सर अभी हम पैकेट वाले लेते हैं वो 65 के पड़ जाते हैं। 65 रुपीज़ के। और अब बाकी टमाटर वगैरह है वो भी 40 के, 35-40 के। ये मैं इसलिए जान रहा हूँ कि अगली बार जब मैं जाऊँगा तो हमको धोखा नहीं देगा। जी सर ज़रूर। ओके, 5वां प्रश्न, तैयार हो जाइए सूरज जी। 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लूमिया फोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है? ए विंडोज फोन, बी iOS, सी एंड्रॉयड, और इज इट डी सिम्बियन? सर ए विंडोज़ फ़ोन। श्योर? शोज 100%? यस सर। फुल्ली फाइनली? विंडोज फोन ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। नोकिया कंपनी का बनाया हुआ ये फोन है लूमिया, एंड रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया है। मोबाइल डिवाइसेस बिजनेस उन्होंने खरीदा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है लाखों का प्रश्न, 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न सूरज तिवारी जी आपके सामने ये रहा। 2013 में भौतिकी के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार फ्रांसवा एंगलर्ट ने किसके साथ साझा था? Who shared the 2013 Nobel Prize in Physics with Francois Englert? ऑप्शन सुनिए। A. Serge Harosh, B. Martin Karplus, C. Erie Warshel, or was it D. Peter Higgs? सर डी पीटर हिग्स। श्योर है? जी सर श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। कंप्यूटर महाशय, पीटर हिग्स, डी पे ताला लगाया जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। सूरज, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, या डी उत्तराखंड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। टुकुर जी, लाइफलाइन लेंगे आप कौन सी? ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित की जाए। ऑडियंस हाथों में लीजिए वोटिंग मीटर। 10 सेकंड आपको मिलेंगे और वो शुरू होते हैं आप। %63, 63% जनता ने दिया है सी जम्मू एंड कश्मीर को। ए को मिले हैं 30, बी को 4, डी को 3। क्या करेंगे आप? सर जनता के साथ ही जाना चाहेंगे। अधिकतर जनता कह रही है जम्मू एंड कश्मीर। ताला लगा दिया जाए इसे? जिसे लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। ओके, कंप्यूटर महाशय, जम्मू एंड कश्मीर सी पे ताला लगाया जाए। अभी आप काफी देर से वहां बैठे थे। जी सर। आपने देखा कि जनता ने 2-1 बार गलत उत्तर दिया। जी। आपके मन में क्या चल रहा है? सर मुझे जम्मू एंड कश्मीर
जम्मू एंड कश्मीर ही लग रहा है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? सर अरुणाचल प्रदेश के बारे में सुना नहीं। बिल्कुल नहीं सुना है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपने सुना है। जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही है। ये सही उत्तर आपका। वेल डन ऑडियंस, वेल डन। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। भारत में कुल सेब उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है। ओके सूरज तिवारी जी, अब आपकी एक लाइफलाइन चली गई है, लेकिन 3 अभी भी बाकी हैं। और अगला प्रश्न जो है जो आपको खेल के दूसरे पड़ाव तक ले जाएगा और उसे पार भी करवा सकता है। 8वां प्रश्न 6,40,000। सही समय पर जाकर के ये भोपू बजा देते हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सूरज तिवारी जी, आप 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं। जी सर। और क्योंकि भोपू बच गया, हमें खेल को समाप्त यहीं करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, हमें अब घोषणा देनी है कि घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता कौन है। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता आज कौन है। इनका नाम है गौरव कुमार शर्मा और ये इंदौर से आए हैं। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हेलो, गौरव कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओ सर, थैंक यू सर। गुड क्या हाल इवनिंग चाल सर, है? कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं इंदौर में? सर बहुत बढ़िया हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल आप? फिलहाल मेरा सर ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क है। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है। ओके गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसमें आपने सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। गौरव जी, जी सर। ये लाख रुपए तो आपने जीत लिए हैं, जी 2 लाख और जीतना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है जी सर। उसका अगर आपने सही उत्तर दिया तो 2 लाख और जीत जाएंगे आप। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये जैकपॉट प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो ये लाख रुपए भी चले जाएंगे आपके हाथ से। जी मैं खेलना चाहूंगा सर। ओके वेल डन। कंप्यूटर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। गौरव जी तैयार हैं आप? जी सर बिल्कुल। प्रश्न सुनिए। 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अब ऑप्शन सुनिए। ए इस्तांबुल, बी मैड्रिड, सी टोक्यो या डी पेरिस। 2020 ओलंपिक्स किस शहर में? जी सर, ऑप्शन बताएंगे सर फिर? इस्तांबुल, मैड्रिड, टोक्यो, पेरिस। सर इस्तांबुल जो कहा है आपने। एक है इस्तांबुल, बी है मैड्रिड, सी। 4 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। ए इस्तांबुल। जी सर। ये गलत उत्तर हो गया आपका गौरव कुमार जी। कोई बात नहीं सर जी। तो ना तो आपको ये 2 लाख मिलेंगे और ये लाख रुपए जो आपने जीते थे ये भी चले गए आपके हाथ से। सर कोई बात नहीं सर। इस्तांबुल आपसे इज बात नॉट होगी। द राइट आंसर। द राइट आंसर इज टोक्यो। थैंक यू सो मच गौरव कुमार जी। बैड लक, होप यू कैन ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं सर। ओके थैंक यू। जाने से पहले हमारे जितने भी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, अब हम देखना चाहेंगे कि इनमें से किन किन लोगों ने उत्तर दिए और कितने समय में। लीडर बोर्ड हमें बताएगा। ये सब लोग हैं और इतने समय में इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन जो सबसे तेज हैं, उनका नाम क्या बनता है? लता भेंडकर जी। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। लाख रुपए आप जीत गई हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। वेल प्लेड लता जी। तालियां बजती रहें लता जी के लिए। देवियों सज्जनों, अब इस हफ्ते का समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन अब हम सूरज तिवारी जी के साथ खेलेंगे अगले से भी अगले हफ्ते, क्योंकि आने वाला हफ्ता हमने बच्चों के नाम किया हुआ है और उस पूरे हफ्ते हम बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका देंगे अपने विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है स्कूल चैंप्स। और इतना ही नहीं, अगले हफ्ते आप इस कार्यक्रम में मिल सकेंगे भारत के वंडर किड, जिनकी उम्र है केवल 6 वर्ष और जिनका नाम है कौटिल्य पंडित। अद्भुत वो एक बच्चा है जो सारे जवाब और जितने जवाब हैं उसको सब याद हैं। और कई बार उनको लोग कहते हैं कि ये बेबी गूगल इनका नाम होना चाहिए था।
सब प्रश्नों का उत्तर उनको मालूम है। इसके अलावा देवियों सज्जनों, इंडियन आइडल के बच्चे भी हमारे साथ होंगे और बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही अद्भुत अभिनेत्री काजोल, वो भी यहाँ पर आएंगी और हमारे साथ खेलेंगे। और उनका एक बहुत ही नेक काज है, जो चैरिटी का काम करती हैं वो, उसके लिए वो खेलेंगी। देवियों सज्जनों, आप दीपावली पर खूब खुशियां मनाएं और यदि आप पटाखे जलाते हैं तो अपना और अपने बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और एक बार फिर शुभ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।